जय श्री कृष्णा, जय माता की भक्तजनों। देवी जगदम्बा की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का महात्म्य। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण करने से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराण में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त, सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति प्रायण मुनिजनों से स्तत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर तथा कोमल चरणों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वह भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे, जो सतत असतत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मकता सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती है तथा प्रलयंतर में उसका संहार करके अकेले स्वयं लीला रमण करती है। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पनांतर में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष भी विष्णु के आधार हैं, तो फिर मुरारी को सर्वधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतः जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सद्गुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वापन द्वारा विरचित इस श्री देवी भागवत पुराण के कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40,
अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्ण, मनवंत्र तथा वंशानुचित, इस प्रकार पुराणों में ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योग्यमा, सबकी आराध्य रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सर्जन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन तथा उनके समय विभाग मनवंत्र कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का कर्म वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ श्री व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो वेद संवत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से कहिए। कली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नैमिषीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक आप पुण्य सतयुग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर इस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों तथा कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरुषार्थ आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यही रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, सत्यवती सूत वेदव्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उसमें 2 मैं वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भय वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्रह वाले ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्मव्रत पुराण, 4 वह वाले वामन, विष्णु, वायु और वाराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, ग वाला
गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, सक वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उसमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण से 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनि ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मव्रत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उसमें सर्वप्रथम उप पुराण संत कुमार है। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों में विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणय किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी की धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेद उपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, वह वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंत्र के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। उनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा है, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया था। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवर्ष, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने, 15वें द्वापर में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजस्रवावेन, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणविंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकृण्य और 28वें द्वापर में कृष्णद्वैपायन व्यास हुए।
इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी अगमों के रस से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय पुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उन्हें हृदय में कर लिया। जिस समय आयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र शुकदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् देवी भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रहस्यमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चित ही समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरथ तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि, व्यास की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे आयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महात्मे, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी शुकदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से दाना लाकर उस शिशु में चोंच से डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत प्रेम से उस शिशु को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा। धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और उनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा। अर्थात क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके प्रलोक साधन हेतु क्या यह विधिवत नीलोत्सर्ग करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन तथा विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों से उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न ही तो वो स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है।
अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कहीं भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि सैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? क्योंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी और भ्रमित होता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं, जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रसन्न सब सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है और कभी भी उनके मन में सुख अनुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोच रहा हूँ, मैं अभिलाषित फल देने वाली किस देवताओं को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं, इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मैं अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है, वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप, देवादिदेव, जगदीश्वर, वासुदेव, देवेश, जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किसके लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश्वर, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे महालक्ष्मी पते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता के बारे में मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता रहता हूँ और सदा आपके ही आदेश से
शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुवर्त, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मा, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति स्थित है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन करने में समर्थ हो सकता हूँ और न तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुवर्त, अब प्रत्यक्ष तथा प्रोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं प्रतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय प्रात पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वाराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। त्रियुग योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता है। मैं अपनी इच्छा से वामन, वाराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों के श्रेष्ठ आपने फिर से मेरी धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण अरविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषित
फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरण अरविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या हेतु पर्वत पर चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हिग्रीव हो गए थे। वेद भी जिस भगवान विष्णु का सत्वन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महात्मे, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र ही कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयोग से उन्हें गहरी निंद्रा आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर उनके वहां पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सब यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने में महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सर्जन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं? क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच बैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? सर्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई सर्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को आपका भाग समझना, और अब तुम शीघ्र ही हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष अग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिसमें धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिसमें वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो गया।
पृथ्वी में कंपन होने लगा, समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तेजस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कट कर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया है। आप तो सर्वदा अभेद्य, अदाह तथा अच्छेद्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता पर आश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी तथा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगतगुरु का सिर कट गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देवयोग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वार जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण्य सागर में जा गिरा है। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो फिर दुख भोगने में भला कौन वंचित रह सकता है। अतः आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपी सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा महाविद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान में उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे विश्व कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं।
हे अम्बा, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस में युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन तथा संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंत्यहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों तथा प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है। किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बा, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरणी शुद्ध वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा तथा भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल मेरी स्तुति को नित्य भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुख होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के बाद यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए। प्रिय श्रोतागणों,
आज की कथा में इतना ही। अगली कथा में सुनिए किस कारणवश भगवान विष्णु का सिर कटकर अलग हो गया था और कैसे भगवान विष्णु का एक नाम हयग्रीव पड़ा। जय माता की भक्तजनों, माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे।